झारखंड में खास करके और इंडिया में भी शिक्षा का बहुत ही बड़ा योगदान है, बहुत ही बड़ा महत्व है। सबको शिक्षा मिलना ही चाहिए। और उसी क्षेत्र में एक ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा को समर्पित किया, समाज कल्याण में अपना पूरा जीवन समर्पित किया। और वो सर थे, जटिया के शिक्षक थे वो। ये जो जटिया स्कूल है उसका संस्थापक भी थे, उसके डायरेक्टर भी थे। अब वो हमारे बीच नहीं है। यहाँ पे उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था, उनके अभिभावक उनको शिक्षा देने में असमर्थ थे, उनको भी यहाँ शिक्षा उनके द्वारा दिया जा रहा था। वे ऐसे शिक्षक थे और यहाँ पे हज़ारों बच्चे शिक्षा ले रहे थे। ये आवासीय विद्यालय और साथ में जो यहाँ के लोकल बच्चे हैं वो भी यहाँ पढ़ते थे, वो भी बहुत ही कम शुल्क में। और बहुत ऐसे छात्र थे जो बिना शुल्क के भी यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। और वो सर अब हमारे बीच नहीं है। उनका नाम है मोतीलाल साहू सर। जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको वो शिक्षा दिए, वे आगे बढ़े, अपना भविष्य को सुनहरा भविष्य की और वो अपना कदम बढ़ाए। और हमारे बीच में इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उस शख्सियत के बारे में, ज़्यादा उनसे जानकारी लेते हैं कि ये उनको दुखद खबर उनको कब मिला और ये सब कैसे हुआ। यहाँ के प्रिंसिपल से जानते हैं। सर बताइए कि आपको ये जो दुख का खबर है ये कब मिला? हमको 3 बजे खबर मिली। हाँ, हम उस समय गुमला में थे। यहाँ से सूचना मिली कि उनका तबीयत बहुत ख़राब है, वे बोलचाल नहीं रहे हैं। तो खबर हुई तो हम उनका भतीजा को से बात किए, फ़ोन किए तो कहे कि लेके आ जाइए आप गुमला। तो लेके गए, एडवांस केयर हॉस्पिटल में पहले लेके गए तो वहाँ बता दिए कि नहीं, अब वे नहीं रहे। तो हमारे विद्यालय के ये संस्थापक थे। हाँ, उन्हीं के द्वारा हर कार्य को यहाँ का देखा जाता था। उनके बगैर अभी अब हम लोग एक अनाथ की तरह हो गए हैं। तो सर यहाँ कितने बच्चे लगभग शिक्षा ग्रहण करते हैं? यहाँ लगभग 900 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ आवासीय विद्यालय है। 350 बच्चा लगभग यहाँ हॉस्टल में भी रहते हैं। और हमारे साथ में एक और शिक्षक हैं जो उनके साथ में हमेशा रहते थे, उनके साथ में साए की तरह रहते हैं। सर से भी जानते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, इनसे भी जानते हैं। उनका व्यक्तित्व को बखान करना तो संभव नहीं है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ये पूरा घाघरा प्रखंड नहीं, गुमला जिला नहीं, स्टेट तक में उनका व्यक्तित्व का पहचान बन चुका है। वो कल अचानक से हमारे बीच रात्रि में वो नहीं रहे। उसके लिए हम लोग उनको रात को 2:41 में हॉस्पिटल के लिए हम लोग यहाँ से लेकर के गए। अचानक उनका तबीयत बिगड़ गई और हॉस्पिटल में लेके गए तो फिर वहाँ केयर एडवांस हॉस्पिटल गुमला में पहले उनको जांच कराए तो वहाँ पे रिपोर्ट मिला कि नहीं है। फिर भी हम लोगों को कोई आशा नहीं लगा, मतलब विश्वास नहीं हुआ वहाँ। फिर हम लोग वहाँ से फिर सदर हॉस्पिटल भी लेकर के गए और सदर हॉस्पिटल में भी वहाँ पे डॉक्टर अच्छे थे। वहाँ उनको जाँच किया और फिर उन्होंने रिपोर्ट बनाया, बोला कि नहीं, अब ये हमारे बीच नहीं है। और जैसा कि सर लोग भी बोले, आप भी बोले कि यहाँ पे आवासीय विद्यालय है और यहाँ पे आस पड़ोस से दूर दराज से भी बच्चे लोग यहाँ पे अध्ययन करते हैं। और यहाँ पे शुल्क की बात है तो यहाँ पे शुल्क निहायत ही कम शुल्क में विद्यालय को वो चलाते आए और आज तक विद्यालय को वो कम शुल्क में ही चलाते रहे। और इस विद्यालय में करीब 100 से भी ज़्यादा छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो यहाँ पे निःशुल्क पढ़ते हैं और कभी भी कोई गार्जियन को सर की तरफ से फीस के लिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ज़बरदस्ती नहीं किया जाता था। हमेशा बच्चों की पढ़ाई के, बच्चों की भविष्य के लिए, बच्चों को खेल भावना के लिए हमेशा आगे रहते थे। और क्या बोल सकते हैं। तो आप लोगों को क्या कब पता चला कि उनका कुछ तबीयत खराब था या फिर और क्या हुआ था? तबीयत खराब इनका कुछ कल का इनका रूटीन था। कल ये बच्चे लोगों को लेकर के एग्जामिनेशन सेंटर घाघरा लेकर के गए थे स्वयं। हमारे ही सहयोगी शिक्षक झड़िया सर के साथ में बोलेरो में गए थे। उसके बाद में फिर वहाँ एग्जाम सेंटर में बच्चे लोग को प्रवेश करा करके ये लोग फिर गुमला के लिए खेल में और 4 स्टूडेंट का हम लोग के विद्यालय से चयन हुआ है। उनका एडमिशन के लिए फिर झड़िया सर के साथ में वो वहाँ गुमला चले गए और फिर गुमला से फिर वापस घाघरा आए। जैसे एग्जाम समाप्त हुई, एग्जाम समाप्त होने के बाद में बच्चों को लेकर के ये विद्यालय वापस आए और शाम को संध्या मतलब 7:30 या 7 से 7:30 के बीच में हमसे बात हुई। और
बहुत खुश थे। किसी भी प्रकार का उनको तबीयत खराब का आभास भी शायद मेरे ख्याल से लगता है कि नहीं था। और उसके बाद में फिर रात को अचानक फ़ोन आता है कि सर का तबीयत खराब हो गया, कुछ बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो फिर हम लोग सब शॉक्ड रह गए और फिर विद्यालय आए। फिर जैसा जो हुआ, जो आगे की जो है हॉस्पिटल लेकर के गए, तो हम लोग को सूचना प्राप्त हुआ। और हम लोग विद्यालय के लिए तो ये बहुत ही बड़ा क्षति है। फाउंडर थे, संस्थापक थे, नीचे से लेकर के हाई स्कूल चलाए और सभी जगह स्कूल को पहचान दिलाए। और उनका जो कार्य था, वो कार्य को हम लोग कर पाएँ, यही हम लोग आशा करेंगे और प्रयास करेंगे कि उनका जो शुरुआत किया हुआ है वो आगे और फले फूले। जैसा सर बता रहे हैं, ये जो शिक्षक थे, जो मोतीलाल सर थे, उनको स्थानीय जो यहाँ के निवासी हैं और जो उनके स्टूडेंट हैं, वो मोती सर के नहीं के नाम से ही जानते थे। और अब वो हमारे बीच नहीं है। उनका क्षति तो अपूरणीय है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। और यहाँ जिनको भी पता चल रहा है कि वो मोदी सर अब हमारे बीच नहीं रहे, वो दौड़ते हुए यहाँ आ रहे हैं, अपने जो भी माध्यम है उससे वो यहाँ आ रहे हैं उनका अंतिम दर्शन के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस साइड गाड़ी भी सजा हुआ है उनके अंतिम यात्रा के लिए। यहाँ से ये जो विद्यालय है, अभी उनका जो पार्थिव शरीर है यहाँ पे रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए। इसके बाद उनका जो शरीर है, पार्थिव शरीर, उनको यहाँ से गाँव ले जाया जाएगा, जो उनका पैतृक गाँव है, वहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यही यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं और यहाँ के शिक्षक है वो बता रहे हैं। और यहाँ के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि वो छात्रों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, स्नेह करते थे, उनको डांटते भी थे, अच्छे से पढ़ाते भी थे, दुलारते भी थे। और जो छात्र हैं वो उनका रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ सभी छात्र आ रहे हैं, जो पास कर गए हैं, यहाँ से जो निकल चुके हैं, वो छात्र भी यहाँ उनके अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं, जिनको भी सूचना मिल रहा है वो यहाँ आ रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। और आप बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।